ओम नमः ओम नमः ओम नमः। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित जीवकांड कर्मकांड यानी घूमटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार आदि। अब संक्षेप में हम लब्धिसार क्षपणासार ग्रंथराज का हम चिंतन करेंगे। क्या अद्भुत ग्रंथ है, क्या अद्भुत ग्रंथ है। लब्धि 653 लगभग उसमें गाथा है। लब्धिसार की 392 गाथा है और क्षपणासार की आगे की जितनी गाथा है वो क्षपणासार की 252-53 के करीब, जो भी उसमें संख्या का आप देख लेना। क्या अद्भुत वर्णन किया है। यानी पंचलब्धि का आचार्य भगवंत ने क्षापसमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, क्या गजब का देशना लब्धि का वर्णन किया है, जिसमें चारों नियोगों का सार है। जीवादि षड्द्रव्य का श्रद्धा से जो भव्य आत्मा श्रवण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और केवल श्रवण करना ही नहीं, उसको धारण करना होता है। यानी देशना लब्धि में जब धारण होगा तभी तो वो एकांत में बैठ करके उसका चिंतन मनन करेगा। और इसके बाद प्रायोग लब्धि, ओहो गजब का वर्णन किया है प्रायोग लब्धि में। क्या परिणामों की विशुद्धि धारा चलती है, उस विशुद्धि के बल से जो कर्म बंध रहे हैं, यानी क्या कहते हैं, उनकी स्थिति घट घट करके बंधती है। पुण्य प्रकृति में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पाप प्रकृति में कम पड़ता है। उस प्रायोग लब्धि में अने मोटी रूप से 34 अंतर्मूर्त का वर्णन है। प्रथम अंतर्मूर्त की विशुद्धि से नरकायु का बंध रुक जाता है। जब तक सम्यक्त्व का आविर्भाव नहीं होगा, प्रथमोत्तम सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, फिर आगे के अंतर्मूर्त में यानी बंधा स्थिति बंधासन का माने 700-800 सागर। जब स्थिति घट घट करके बनने लगती है कर्मों की, तब एक बंधापसन, उसमें अनुभाग बंधापसन तो हजारों हो, एक स्थिति बंधापसन में हजारों अनुभाग बंधापसन हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे अंतर्मूर्त में तिरंचायु का बंध रुक जाता, तीसरे में मनुष्यायु का, चौथे में देवायु का। इस प्रकार क्रमशः ओहो 34 बंधापसन, उसमें संयुक्त प्रकृतियों का वर्णन है। इसलिए उसमें थोड़ा सा लोगों को विकल्प, इसलिए हमने छांट करके चिंतन मनन करके विचार किया कौन कौन सी जो 40 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उन 40 प्रकृतियों को हमने ढूंढा। तो जब मालूम हुआ, यानी उसमें मोहनी कर्म की 4 प्रकृतियाँ प्राप्त हुई, 4 मिली, वो अध्रुवबंदी, ध्रुवबंदी का बंधापसन नहीं होता है। और एक वेदनी की मिली, एक गोत्र की मिली। मौनी की 4 कौन सी? नपुंसक वेद, श्री वेद और अरति और शो। और गोत्र की नीच गोत्र, और वेदनी की 7 वेदनी है। और आयु की 4 आप बताइए, कुल 10 हो जाते। बाकी 36 प्रकृतियाँ नाम कर्म। और वो भी कौन सी? प्रथम स्थान में बंध विच्छित्ति होने वाली जो 16 है, उसमें 2 तो मोहनी की, 1 आयु की नरकायु, बाकी नाम कर्म की 13 प्रकृति। ये अप्रशस्त से अप्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इनका बंधापसन पहले होता है। और दूसरे गुण स्थान में अर्थात बंध विच्छित्ति होने वाले नाम कर्म की 15 प्रकृति। यद्यपि 25 प्रकृति की बंध विच्छित्ति, लेकिन नाम कर्म की 15, उन 15 प्रकृतियों का बंधापसन होता है। और चौथे गुण स्थान की 5 प्रकृतियाँ नाम कर्म, उनका भी बंधापसन होता है। मनुष्य गति ज्ञान पूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिकांगो पांगो, वज्रवशम नारासन। और छठे गुण स्थान की 3 प्रकृति, अरति, अस्थिर, अशुभ और ऐश कीर्ति, ये 3 नाम कर्म की प्रकृति है। ये जो मनुष्य गति ज्ञान पूर्वी, औदार्य शरीर, औदारिकांगो पांग, वज्र, 33वें नंबर के अंतर्मूर्ति में, यानी 33वें नंबर में इनका बंधापसन होता है। और अस्थिर अशुभ ऐश कीर्ति, इनका
34वें नंबर में बंदावसन होता है, नीच गोत्र का 24वें नंबर में बंदावसन होता है, नपुंसक वेद का 27वें नंबर में बंदावसन होता है, श्री वेद का 30वें नंबर में बंदावसन होता है, और बाकी सब संस्थान में समचतुर संस्थान का बंदावसन नहीं होता है, 6 शरण का बंदावसन हो जाता है। बहुत सुंदर वर्णन प्रागलब्धि गजब उसने बताया। प्राग माने ये अभव्य भी, अभव्य की विशुद्धि भी इतनी हो जाती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन लंबे सार में आप देखेंगे। इसके बाद करण लब्धि का जो केवली गम्य परिणाम है उसका वर्णन, उसके 3 भेद के अधकरण पूर्व अनिवृत्तिकरण। अरे अधकरण ये सब नाना जीवों की अपेक्षा कथन है, एक जीव की अपेक्षा तो अपूर्व ही परिणाम होते। प्रथम समय में जो परिणाम हुआ है, दूसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि दिव्य परिणाम होता है। जितना अधकरण अपूर्ण अनिवृत्ति टंका तीनों को मिलाओ तो अंतर्मूर्त काल अधकरण से काल संख्यात गुणा, अपूर्व कर्ण का और उससे संख्यात गुणाहीन अनिवृत्ति कर्ण का काल तो जितना उसका समय उतना ही है। अधकरण में नाना जीवों की अपेक्षा परिणामों की संख्या असंख्यात लोक परिमाण बताए, उसमें अनुप्रश्न की रचना होती है, क्योंकि अधस्तन समयवर्ती जीवों की परिणाम की विशुद्धि उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम की विशुद्धि से मिल जाती है। एक समयवर्ती जीवों की परिणाम की विशुद्धि तो सदृश विसदृश होती है, इसलिए इसका नाम अधकरण निर्विघ्न कांड का वर्णन किया। और अपूर्वकरण, ओहो, उसमें भी नाना जीवों के अपेक्षा असंख्यात लोक परिमाण परिणाम है। और उत्तरोत्तर समयवर्ती जीवों के परिणाम तो अनंत गुणी विशुद्धि, लेकिन एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में विशुद्धि समान भी होती है। इन परिणामों की विशुद्धि के बल से क्या होता है, अधकरण के 3-4 कार्य बताए उसने, यानी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाना, ये तो उपादान है। और जो नवीन बनते कर्म उनका मंदाश्रम 700-800 सागर अंतर्मूर्त में घट घट कर बंद होना, ये स्थिति बंदावसन है। और जो पुण्य प्रकृति उसमें चतुस्थानीय अनुभाग, पाप प्रकृति में द्विस्थानीय अनुभाग पड़ता है। और अपूर्व कर्ण के परिणामों से जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं उनकी स्थिति घटती, वो स्थिति खंडन कहते हैं। और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है, इसलिए यानी अनुभाग खंडन कहते हैं। गुण श्रेणी निद्रा की रचना होती, क्या अद्भुत अंतर्मूर्त जिसका काल है। और उदयावली के बाद फिर असंख्यात गुणे कर्मों की निद्रा होती है। और गुण संक्रमण, यद्यपि अनादि मिथ्या दृष्टि का आचार्य भगवंत कहते हैं गुण संक्रमण क्यों नहीं होता है, क्योंकि मूल प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता, ज्ञानावरण का दर्शनावरण के लिए। और आयु कर्म में तो संक्रमण होता ही नहीं, अन्य 9 अवस्था होती कर्म की। तो यहाँ मिथ्यात्व का दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में क्षपण नहीं, माने संक्रमण नहीं होता है। और अभी दर्शन मोहनी के टुकड़े नहीं हुए तो संक्रमण कैसे होगा, इसलिए यह संक्रमण का निषेध किया है। और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों की विशुद्धि से तो अधस्तन सती यानी प्रथम स्थिति को छोड़ करके जो अंतर्मूर्त के निषेध है, यानी मिथ्यात्व की उनको आगे पीछे करना, अंतराल अर्थात रिक्त कर देना, खाली कर देना, अधस्तन या उपरितन स्थिति में उनको चढ़ा देना। अधस्तन स्थिति के समाप्त होते ही जब कोई निश्चय का उदय नहीं होता है, ओहो, तो क्या होता है, औष्मिक सम्यक दर्शन का आविर्भाव हो जाता है। यानी अनिवृत्तिकरण का चरम समय, अधस्तन स्थिति का प्रथम स्थिति का चरम समय, अनंतर समय में किसी निश्चय का उदय नहीं होना चाहिए। मिथ्या पर्याय रूप अभाव हो करके सम्यक औक्षणिक सम्यक दर्शन रूप पर्याय जो है वो प्रकट हो जाती है। वह उसका काल अंतर्मूर्त है। तीनों कर्णों का कितना सुंदर वर्णन, अधकर्ण अपूर्ण अनिवृत्तिकरण का। और जब औष्मिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता, तुरंत जैसे सम्यक प्राप्त हुआ वैसे गाथा में ऐसा दिया, औष्मिक सम्यक रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। यानी जो भी हो, यानी सम्यक्त्व की उत्पत्ति होना 3 टुकड़े। और जो 3 टुकड़े माने मिथ्यात्व में से दोनों प्रकृति अबंध रूप है,
मिथ्यात्व के पेट में से मिथ्यात्व की जो परमाणु फलदान देने की शक्ति थे वो कम हो करके सम्यक मिथ्या और कम हो करके सम्यक प्रकृति रूप वर्णन होता है। अंतर्भूत तक उसमें विद्यात संक्रमण और गुण संक्रमण के द्वारा उन दोनों प्रकृतियों के यानी वो दोनों प्रकृति भी अपने पैर पे खड़ी होने लायक हो जाती है। अब जो औष्मिक सम्यक्त्व का काल जो अंतर्मूर्त का काल है, अंतरायाम का काल तो ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसका काल पूरा हो जाता, अगर कहा है कि उसमें औष्मिक सम्यक्त्व का काल जितना मान लो, कल्पना करो अंतर्मूर्ति 100 आंवली काल मान करके चलते हैं अपन, 94 आंवली काल पूर्ण हो चुका, 6 आंवली काल। अगर वो निद्रा, वो जो अनंतानुबंधी देवी जिसका प्रशस्त सूक्ष्म हुआ है और जो भी यहाँ दूसरे तक उसका उदय आगे अनुदय हो गए, उसकी अगर निद्रा खुल गई वो उदय में आ जाती है तो काल तो अभी औष्मिक सम्यक्त्व का है, परंतु सम्यक्त्व गिर जाता है, वो सासाधन परिणाम को प्राप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष से फल टूटा और अभी भूमि को स्पर्श नहीं किया, पर्वत के शिखर से गिरा, अभी भूमि को स्पर्श नहीं, सम्यक रूपी रत्न पर्वत से तो गिर गया, मिथ्यात्म भूमि का उसने स्पर्श नहीं किया अभी, वो साधन। और अगर वो 3 प्रकृति है, अगर वो काल पूरा हो गया सम्यक्त्व का औक्षमिक का, अनंत समय अनंतानुबंध के उदय का अवसर नहीं, फिर तो 3 प्रकृति, उसमें 3 प्रकृतियों में मिथ्यात्व का उदय आएगा तो वह पहला गुण सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरा सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो क्षौसमिक सम्यक टलमल अगाध, यानी सस्ता सुंदर और टिकाऊ, ये 4 अवस्थाएं होती है औष्मिक सम्यक्त्व के बाद। और हम तो ये समझते हैं 4 अवस्था में यानी समझने के लिए अगर कोई मिथ्यात्व का उदय आया तो उसको पूरा का पूरा नुकसान हो गया, अनंत अनुबंध का उदय आया तो उसको 75% का नुकसान हो गया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो 50% घाटे में चला गया, और सम्यक प्रकृति का उदय आया तो 5% का नुकसान हुआ। यानी औक्षमिक सम्यक्त्व की जो निर्मलता है इतनी निर्मलता नहीं रहती, कमी आ जाती, चलमला घाट वाली। इस प्रकार प्रथमोत्तम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाने पर लगभग 110 गाथाओं में उसका वर्णन सुंदर से सुंदर किया लब्धसार में। इसके बाद उन्होंने यानी दर्शन मोक्ष की क्षपना का वर्णन किया, क्या गजब वर्णन किया है, लगभग 35 गाथाओं में उनका वर्णन किया है। सबसे पहले केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में कोई भवदात्मा होता है, साधक 4था वाला, 5वां वाला, 6ठा 7वां वाला, अगर निर्ग्रंथ मिलराज है उनके भी 4था 5वां गुणस्थान हो सकता है, कोई नैष्ठिक श्रावक है उसके भी 4था 5वां गुणस्थान हो सकता है। यानी बाहर में महावृत्ति है गुणस्थान 6ठा 7वां या फिर 5वां 4था ऐसा भी होता है। तो कहते हैं उनके वो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में 3 करण की विशुद्धि, वही अधकरण पूर्ति, बिना इसके बिना अनंतानुबंधी के यानी 4 पर्व बताए जो उसके अंतःकोड़ी सागर की स्थिति है, वो लाख सागर में एक सागर में उसमें पल्लिका संगत दुराकृष्ट तक आ जाते और फिर उसका शेष 21 चारित्रमौनी प्रकरण में उसका विसंयोजन हो जाता है, अनंतानुबंधी की विदाई हो जाती है, अंतर्मूर्त के लिए विश्राम होता है कोई कार्य, और फिर 3 करण की विशुद्धि के द्वारा अनविद दर्शन हो उसकी 3 सत्ता में है। मिथ्यात्व की क्षपना होती है, अर्थात मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, सम्यक मिथ्यात्व के कुछ सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, और सम्यक प्रकृति कृतत्व वेदक। आहा, और इसके बाद अंतर्मूर्त के निश्चय निकल उसका मरण भी बताया अपन यहाँ पर, उसमें 4 भाग बताए। प्रथम भाग में अगर मरण होता तो देवी होता है, दूसरे भाग में मरण होता देव मनुष्य, इस प्रकार तीसरे भाग में अगर मरण होता देव मनुष्य ने, चौथे भाग में होता तो देव मनुष्य और तिलित मनुष्य यानी नार की भी उसका मरण बताया। यहाँ मरण को नहीं है, ओ शायद सम्यक दर्शन जिसको कृतकृत्य वेदक होने पर शायद अब शायद सम्यक दर्शन के भव्य आप सोचो
वो तो पूर्व आयु मनुष्य त्रिंचायु के बंध के अपेक्षा 4 वो भी सबसे नहीं, क्योंकि दूसरे स्वर्ग से ऊपर भोग भूमिया जाते रहे। और देखो राजा श्रेणी का शायद सम्यक दर्शन, उनका मरण नहीं हुआ, वो तो कई बहुत समय तक शायद सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य परिया में रहे। अभी यहाँ पर क्या 84,000 वर्ष के बाद ओहो उत्सर्पण काल के प्रथम तीर्थंकर होकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत कम काल, बहुत कम काल आने। अगर मान लो कोई सर्वार्थ सिद्धि भी चला जाए तो कोई बात नहीं, 33 सागर और इधर 2 कोटि पूर्व 8 वर्ष अंतर्मुर्त के बाद दर्शन मोक्ष की क्षपना हुई अगर तो 8 वर्ष अंतर्मुर्त कम 1 कोटि पूर्व, फिर भावलिंगी संयमी थे, सर्वार्थ सिद्धि गए 33 सागर, फिर यहाँ करके 1 कोटि पूर्व और फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और दर्शन मोक्ष की क्षपना क्षायिक सम्यक दर्शनी संयमा संयम लब्धि का भी वर्णन किया लब्धि सार में, बहुत सुंदर वर्णन। और इसमें जो प्रथमोपम सम्यक है उसमें 25 का गजब का अल्प बहुत का वर्णन किया उन्हें, अपूर्व बना अनिवृत्तिकरण और कुछ आगे का सम्यक का काल है। यानी उन परिणाम के द्वारा क्या क्या वो परिणामों का काल और उनके द्वारा होने वाले कार्य कर्मों का उनका वर्णन 25 अल्प बहुत के द्वारा, और जो क्षायिक सम्यक दृष्टि उनका भी अल्प बहुत में 33 प्रकार का अल्प बहुत बताया। और जो पंचम गुण स्थान रहते संयमा संयम लब्धि है उत्पद्यमान प्रतिपात स्थान अवस्थित आदि जो कुछ उसका वर्णन किया है 18 का अल्प बहुत में। और जो 6ठे 7वें गुणस्थान वृत्ति है संयम लब्धि के धारक है, उनके भी 18 का अल्प बहुत का वर्णन किया है संक्षेप में। और उपशम श्रेणी का गजब का 190 करीब कितनी गाथाओं में उपशम श्रेणी का वर्णन यानी चारित्र मोह की उपशामना का वर्णन किया, बहुत गजब। यानी 12 प्रकार के जीव, 12 प्रकार के यानी संबल क्रोध मान माया लोभ और 3 प्रकार का वेद भाव से हो, द्रव्य से नहीं, द्रव्य से तो पुरुष ही है निर्गुण, इसीलिए भाव से स्त्री पुरुष नपुंसक 4 को अगर हम 3 वेद से परस्पर गुणा तो 12 प्रकार के जीव चढ़ते हैं और उतरते हैं उपशम श्रेणी को। चढ़ने का काल थोड़ा ज़्यादा है, उतरने का काल कम बताया, बहुत अच्छा। उसमें 99 काल को बहुत बताया उन्होंने, यानी 10वें गुणस्थान में चढ़ने का काल ज़्यादा, उतरने का काल कम है। 10वें गुणस्थान का बहुत कम काल है, सभी को मालूम है। अनिवृत्तिकरण से अधिक अपूर्वकरण का काल है, अपूर्वकरण से अधिक सातिशय अप्रणत का काल है। 11वें गुणस्थान का काल 2 क्षुद्र भव है, 2 क्षुद्र भव काल। क्या सुंदर 99 के अल्प बहुत का उन्होंने वर्णन किया है 8 में अपूर्वकर्ण से लेकर के 11वें गुणस्थान। जो परिणाम है उन परिणामों का भी तारतम्यता, कौन से अल्प परिणामों में अनुभाग आदि फिर स्थिति आदि का वर्णन, आबादा सब कुछ वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है 99 का। प्रत्येक भव्यात्मा को उसका अवलोकन करना चाहिए। अब उपशम श्रेणी के और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि तो है ही, वो तो क्षपक श्रेणी चढ़ने की भी अधिकारी है। और फिर ये लब्धिसार यानी 392 गाथा तक लब्धिसार का वर्णन समापन होता है। इसके बाद क्षपणासार चलती है। क्षपणासार के कहते हैं उनको मूल में कोई टीका उपलब्ध नहीं हुई, अन्य संस्कृत क्षपणासार वगैरह था। बहुत एक विशुद्धमती माता जी हुए, उन्होंने भी इसका अनुवाद किया। हमारे यहाँ एक भव्यात्मा है प्रोफेसर लाल बहादुर जी, और उनको जब इसका लब्धिसार का कुछ आने मन लग गया तो आज से 6-7 वर्ष हो गए घंटों इसमें डूबे रहते हैं। गणित के प्रोफेसर थे, उनका बहुत उपयोग, और उन्होंने अपने हिसाब से 8 अध्याय का एक यानी सार लेकर के लब्धिसार क्षपणासार का सार लेकर के एक अपने लिए और भव्यों के लिए तैयार किया उन्होंने लब्धिसार क्षपणासार। बहुत सुंदर वो गणित है, उनको बहुत अच्छा पकड़। अभी भी हम तो बहुत कोशिश करते हैं, कहीं कहीं अटकते हैं, अर्थात जो कृष्टि का वर्णन आता है और वो कितनी कृष्टि, मूल कृष्टि कहते हैं, क्रोध के उदय से जो क्षपक श्रेणी चढ़ते उनके 3 कृष्टि, मान की 3 कृष्टि, माया की 3 कृष्टि,
लोक कीर्तन 12 कृषि आभांतर अंतर कृष्टि अनंत होते, क्या क्या होता है उसमें, किस प्रकार कर्मों में परिवर्तन होता आदि कुछ वर्णन किया। पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बाधक कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि वगैरह। उन कृष्टियों में कुछ गणित के द्वारा जाना जाता है। जैसे योग स्थान है, उसमें योग मध्य की रचना करी, खूब समझाया, पर्याप्त जीव 30 जीवों की संख्या वगैरह का उसका काल वगैरह भी बताया उसमें, अधस्तन उपरितन गुणहानियों के द्वारा समझाया। लेकिन फिर भी शास्त्र में ज्ञान की न्यूनता से बहुत कम पकड़, लेकिन स्थूल रूप से भाव पकड़ लेते हैं। तो क्षपक्षणी चरते हैं। अब क्षपक्षणी एक क्षपणासार में वर्णन है, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत क्षपणासार, सातिशय अपरमत, फिर अपूर्व कर्ण आत्मा, यानी बंद की व्यवस्था, उदय की सब देख लेना चाहिए, सब व्यवस्था होती है। फिर 9 में क्षपना, और उसी भाव से जो मोक्ष जाते हैं उनको तो मात्र भुज्यमान आयु होती, बद्यमान नहीं होती। अब कष्ट काल भी आते लेकिन आयु का बंधन नहीं होता है, उसी भाव से मोक्ष जाने वालों। 9वें गुण स्थान में यानी 9 भाग की एक क्षपना की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा तो सवेद और अवेद 2 ही भाग है। बंद की अपेक्षा 5 भाग किया, यानी 5 प्रकृति बनती है। पुरुष वेद से ही संवलन की जा, पुरुष वेद का बंद नहीं होता, फिर 4 का, फिर क्रोध का, मान का, इस प्रकार। लेकिन क्षपना की अपेक्षा 9 भाग है। प्रथम भाग में जो पहुंच गया है 16 प्रकृतियों की क्षपना, ये अनुदय प्रकृतियाँ हैं, परमुख से जाती, स्वमुख से नहीं जाती। 13 नाम कर्म की 3 दर्शनावली, इसमें भी आचार्य भगवान पहले कोई अप्रत्याख्यान अप्रत्याय और अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरण, ये जो चारित्र मौनी की 8 प्रकृति, ये भी अनुदय प्रकृति हैं, परमुख से जाती, स्वमुख से नहीं जाती है। अपने सजाति रूप बदल कर फिर नपुंसक वेद की क्षपना, फिर श्री वेद की और हास्यादि 6, और फिर पुरुष, और पुरुष वेद तो वहाँ तक बनता है, उसने नवक बंद का वर्णन किया है। 2 आवलियाँ काल ऋषि को छोड़ करके भी संवलन क्रोध की, संवलन मान की, संवलन माय की और बादर लोग की। ऐसे 9वें गुणस्थान के चरम समय तक इनकी क्षपना 36 की, और सूक्ष्म सांप्रदाय 10वें गुणस्थान सूक्ष्म लोग है, कृतकृत्य हो गए वैसे, और उस लोग की क्षपना होकर के वो क्षपक्षणी वाले मान में 11वें गुणस्थान को स्पर्श नहीं करती। 12वें गुणस्थान में बीतराग छद्मस क्षीण कषाय, क्या उसका काल 4 क्षुद्र भव जो भी हो मान लो, और उसका द्विचरम समय बीती शुक्ल ध्यान के द्वारा निद्रा और पचला इनके, और चरम समय में ज्ञानावरण की 5 अंतरिक्ष 5 दर्शनों की ऐसी 14 प्रकृतियों की क्षपना हो करके ये स्वमुख से जाती है, और वो उत्कृष्ट अंतरात्मा शुद्धोपयोगी और अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाते, अनंत चतुर्षय की अभिव्यक्ति हो जाती, नवक्षायिक लब्धि से विभूषित हो जाते, 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। सीमंद्रादि परमात्मा, वृषभादि 24 तीर्थंकर आदि 13वें गुणस्थान हो गए, सकल परमात्मा हो गए, घात्या कर्म से रहित हो गए, अनंत चतुर्षय से सहित गजब। उनका वो तो वीतरागी है, फिर भी जो तीर्थंकर आदि होते उनका लिखा नियम से पृथकत्व वर्ष तक तो उनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती ही है। बाकी सातिशय केवली भी होते हैं, निर्तिशय मुख केवली भी होते हैं, अंतकृत केवली कहीं पर। 13वें गुणस्थान अगर 6 महीने से अधिक किसी की आयु है और उनको अनंत केवल ज्ञानादि की प्राप्ति हो गई, और उतने काल में अगर 3 माने आयु के बराबर अन्य 3 जो अघाती कर्म वेदनी और नाम और गोत्र की स्थिति बराबर हो जाती तो समुद्घात का प्रश्न नहीं, लेकिन उनकी स्थिति अधिक रह जाती तो अपने आप बिना इच्छा के समुद्घात का मतलब शरीर के जो प्रदेश है वो शरीर से दंडाकार से कपाटाकार से अरे प्रत्राकार से लोकपूर्ण है एक समय के, और लोकपूर्ण से पूरा प्रत्राकार से यानी प्रत्राकार में केवल वात वाले छूटते हैं, वात वाले में आत्म प्रदेश घनोदधि घन तनु वात वाले में आत्म प्रदेश नहीं पहुँचते, और लोकपूर्ण है तो पूरे सब जगह एक समय के लिए वो आत्मा धर्मास्थिका लोकव्यापी हो गया प्रदेशों की अपेक्षा।
और फिर लोग पूर्ण से प्रताकार, प्रताकार से फिर कपाटाकार, कपाटाकार से फिर दंडाकार और दंडाकार से फिर शरीराकार। अब जाकर के योग निरोध होता है, जो पुराण ग्रंथों में हम पढ़ते हैं 1 महीना 14 दिन 2 दिन पहले योग निरोध, वो विहार होना बंद हो जाता है, दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो जाती है। ये स्थूल कथन है। बाकी योग निरोध अंतर्मूर्त का उसका काल है, उसके निरोध होने पर अयोग गुणस्थान उसका तो यानी पंच रस पक्ष इतना काल है, उसको निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। 2 दिन नहीं लगते हैं, महीना नहीं लगते हैं और 14 दिन भी नहीं लगते हैं अर्थात। और यहाँ ये उपचार से शुक्ल ध्यान, प्रीति शुक्ल ध्यान का वर्णन क्या करते हैं, वो योग निरोध में उसका क्रम है। बादल का योग में तिष्ठ करके बादल मनोयोग, बादल वचन योग, बादल श्वासोच्छ्वास और फिर बादल का, और फिर सूक्ष्म का योग में तिष्ठ करके सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास का। देखो श्वासोच्छ्वास बंद है, अभी गुणस्थान 13वां है, अंतर्मूर्त काल है, फिर 14वां गुणस्थान है आत्मा। अभी शरीर के साथ में आत्मा का संबंध है, अब के निश्चय कभी चल रहे हैं। यानी श्वास के जाने बंद हो जाने पर भी आत्मा अंतर्मूर्त के लिए शरीर में विराजित रहता है। फिर 14वां गुणस्थान अयोग केवली चतुर्थ शुक्ल ध्यान उपचार से, और उसके द्विचरम समय में 72 प्रकृतियों का वही परमुख से जाती और अंत में सत्ता से तेरा उदय से। ऐसे अंत में इन प्रकृतियों का अभाव वो द्रव्य कर्म है, उनके अंतिक निषेध समाप्त होते हैं। आयु का अंतिम निश्चय समाप्त होता है, शरीर का संबंध छूटता, नव कर्म का संबंध छूटा, कर्म का संबंध, और भाव कर्म में मनुष्य गति जो चरम समय तक असिद्धत्व बना उसका भी अभाव होता है। और वो पवित्र आत्मा यानी समके दर्शन ज्ञान अगर लघु अवगाना सूक्ष्म वीर 8 16 32 64 128 256 512 1000 तो 2000 4000 अनंत में अपने ज्ञान का विषय कहाँ बनता है। वो पवित्र आत्मा सिद्ध हो गए, यहाँ रहना चाहते हैं नहीं रह सकते हैं, और जो गमन स्वभाव है ऊपर जाते हैं एक समय में लोकाग्र में, आगे जाए नहीं, धर्मास्तिकाय का अभाव है, आगे नहीं जाते, शादी अनंत काल तक वहीं विराजित हो जाते हैं और अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। अरे क्या गजब लब्धि सार कृपना सार में वर्णन है। ऐसे करीब करीब 250 गाथाओं में क्षपना सार अर्थात चारित्र मोह की क्षपना का वर्णन किया है। और अगर हम देखा जाए इसका सार तो जय धवल ग्रंथराज है और उसके 15 अर्थाधिकार है। 15 अर्थाधिकार में 11वें के बाद 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां जी अर्थाधिकार है, जहाँ दर्शन मोह की उपशमना है। और दर्शन मोह की क्षपना है, संयमा संयम लब्धि चारित्र मोह की उपशमना और चारित्र मोह की क्षपना है। यानी उसमें भी गजब का वर्णन किया 12वीं पुस्तक से लेकर के 16वीं पुस्तक तक, वही यानी पूरा लब्धि सार में वर्णन है। ऐसा अद्भुत वर्णन है, अद्भुत ऐसा लगता है, यानी पढ़ते समय ऐसा लगता है कभी कभी 9वें गुणस्थान का लंबा वर्णन आता है। अंतर्मूर्त का परिणाम, अंतर्मूर्त का काल, अपूर्वकरण से भी कम काल जिसका है, अधकरण से भी बहुत कम काल जिसका है, अंतर्मूर्त के परिणाम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होते कर्मों में। ओहो, वो जो वर्णन इतना सुंदर चलता है, इतना और पढ़ते जाए तो ऐसा लगता है कि बीच में नहीं, बीच में अटक जाएंगे कहीं। जब तक पूरा गुणस्थान का वर्णन समापन नहीं होता तब तक ऐसा लगता है पढ़ते जाओ। हाँ, अब हो गए 9वां गुणस्थान का चरम समय, अब सूक्ष्म संप्रदाय आने वाला है, तब तक रुकने का भाव भी नहीं होता है। यद्यपि ये सब आगम में है, आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है, अपना ज्ञान का क्षोभन कम है, फिर भी जो आनंद आता है पढ़ते सुनते समय, आहा क्या गजब का ऐसा लगता है। ऐसे अनंत मुनीश्वर इसी विधि से भूतकाल में
अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त हुए, आज भी महाविदेक्षित में प्राप्त हो रहे और भविष्य में भी अनंतानंत मुनीश्वर इसी विधि से निर्वाण को कहते। इसलिए परमार्थ का पंथ एक था, है और आगे भी रहेगा। इसमें कुछ नू नच नहीं, ये अलौकिक विधि है, यही राजमार्ग है। उसमें विकल्प तो कई प्रकार के, लेकिन राजमार्ग इसी का है। राजमार्ग उपशम शनि कोई चढ़े नहीं चढ़े, कोई 2 बार और अर्धपुद्गल परावर्तन में 4 बार चढ़ जाए। औपशमिक सम्यक्त्व का एक बार में ही जिसका अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक होकर के बेड़ा पार हो जाते हैं। कोई औपशमिक सम्यक्त्व को बार बार ग्रहण करते हैं छोड़ छोड़ कर, यानी औपशमिक सम्यक्त्व क्षावसमिक सम्यक्त्व अनंतान बंध की विसंयोजना और संयम असंयम लब्धि, ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल में अधिक से अधिक पल्ली के असंख्यात्मक भाग, अद्धा पल्ली के असंख्यात्मक भाग में जितने समय उतनी बार, बहुत लंबा काल वो अनंता काल, उसमें उतनी बार अधिक से अधिक हो जाए। कोई भव्य तो अलग होते हैं, हम तो कभी चिंतन करते हैं, तो जब सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, तो बात सिद्ध भगवान अलंकारिक वर्णन ऐसा कुछ है नहीं, सब अपने अपने ज्ञानानंद में मग्न है। लेकिन एक भावना से कहते हैं, वह भाव हुए तो वो सिद्ध भगवान कहते हैं आप कैसे आए, किस प्रकार सिद्धत्व को प्राप्त हुए। बहुत से कहते हैं हम तो 44 लाख योनि में अनंत बार घूमे और फिर ऐसे आए। कोई कहते हैं हम तो सीधे बादल निगोद से मनुष्य हुए और 8 वर्ष के बाद हमने तो केवल माने सम्मत को प्राप्त किया और उसी भाव में हम तो केवल और सिद्धत्व को आ गए। हमने तो देवगति को भी, देवगति में ज्ञान में तो आ रही है, लेकिन देवगति में क्या होता है, नारक भी नहीं हुए, देव भी नहीं। अरे हम तो पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु पाइप भी नहीं हुए, हम तो प्रत्येक वनस्पति भी नहीं, हम विकल्प त्रय भी नहीं हुए, पंचेंद्रिय जलचर थलचर नक्षत्र भी नहीं हुए हम तो। और क्या भोग भूमि के मनुष्य और क्या मृजखंड वगैरह के, हम तो सीधे बादल निगोद से आए, कर्म भूमि के मनुष्य हुए। हमारे भद्रवशम नाराज संता तीर्थन कब केवली शुद्ध भेद भगवंतों का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। और कहते हैं भरत जी के 923 पुत्र श्रीवर्धन को आदि लेकर के, कहीं वर्णन आता बीच में एक तीन गिजाई के कुछ पड़ा और मनुष्य होकर के निर्वाण को प्राप्त हो गए। बड़ा बहुत सुंदर कैसे कैसे सिद्धत्व को उसमें तत्पार्थ आदि सर्वार्थ दिगंत ग्रंथों क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारि प्रत्येक बुद्ध बौद्धिक ज्ञानावधान आदि 11 प्रकार से वो भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा वर्णन, वर्तमान प्रज्ञापन नय की अपेक्षा सब सिद्ध, केवल व्यंजन पर्याय में अंतर, अर्थ पर्याय में किसी के अंतर इसी। इसलिए सभी भव्यात्मा ये लब्ध सार कृपणाचानी, ये तो शब्दागम है, शब्द ब्रह्म है। उस शब्द ब्रह्म की उपासना से हमको अपने ज्ञान ब्रह्म में अर्थ ब्रह्म की जो वास्तविक यानी जो कल्याण का मार्ग है, प्रशस्त मार्ग है, किस विधि से जीव यानी निर्वाण को प्राप्त होते हैं, वो हमारे ज्ञान में भाषित हो जाए, अर्थ ब्रह्म की सिद्धि हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में सभी भव्यात्मा ऐसे ग्रंथ राज का अवश्य स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।